Good morning, everyone. This is a question. JHP Limited is a company with an authorized capital of rupees of 10 lakhs in equity shares of rupees 10 each. So total capital is 10 lakhs. The company that can issue authorized capital is maximum capital. Maximum capital that a company can raise. I'm not bothered about this, don't worry. टोटल 10 लाख शेयर से ऑफ रुपीज 10 each, ऑफ विच उस 10 लाख में से 6 lakhs had been issued and fully paid on 30th June. 10 लाख शेयर्स में से 6 लाख शेयर्स इश्यू भी हुए, पेड भी हुए, मतलब उसकी इंक्रीज हो चुकी है, हमें उसका कोई सोचना नहीं है. एक्चुअली मुझे इसका कोई लेने देन नहीं है. दिस इज इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन फॉर मी. मुझे इसका कोई लेन देन नहीं है. टोटल 10 लाख शेयर्स कंपनी कैन इशू, उसमें से 6 लाख वो इशू करके बैठे हैं, हो चुका है, इशू हुआ है, सब्सक्राइब हुआ है, अलॉट हुआ है, उसके पैसे भी आए. सो अब मुझे आगे का सोचना है. द कंपनी प्रपोज टू मेक, यस, इसके आगे ए फर्दर इशू ऑफ 1 lakh ऑफ दीज रुपीज 10 शेयर्स एट ए प्राइस ऑफ 14 each. द अरेंजमेंट्स फॉर द पेमेंट बिंग, मतलब अभी हमें कितने का इशू करना है? 1 लाख शेयर्स का इशू करना है ऑफ फेस वैल्यू 10 एट ए प्रीमियम ऑफ 4 rupees. टोटल इशू प्राइस इज 14. ठीक है. ₹2 पेएबल ऑन एप्लीकेशन. अलॉटमेंट टू बी मेड ऑन 10th July and a further ₹5 per share including premium to be payable, and the final call on the balance to be made and the money received on 30th April. Okay, try to understand. Let me also share my screen. एक्सेल शीट में शेयर करता हूं आपके साथ, ध्यान देना. या ओके, ध्यान देना. ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या लिखा है, ध्यान देके समझना. ₹2 पेएबल ऑन एप्लीकेशन, ₹2 पेएबल ऑन एप्लीकेशन. ओके, देन ₹2 पेएबल ऑन एप्लीकेशन. अलॉटमेंट के टाइम 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, 5 इंक्लूडिंग ₹4 प्रीमियम. इशू प्राइस इज 5. आगे, ठीक है. नेक्स्ट, ₹4 इज अ प्रीमियम. 10 का शेयर 14 में इशू हो रहा है. द फाइनल कॉल फॉर द बैलेंस टू बी मेड, ये 7 हो गया. टोटल 14 चाहिए तो ये 7 हो जाएगा. इसमें प्रीमियम कुछ नहीं रहेगा. सो दिस विल बी 2, दिस विल बी 7. हो गया 10. चेक करो, टेबल बन गया. एप्लीकेशन के टाइम ध्यान देना, डिफिकल्ट लग सकता है पर डिफिकल्ट नहीं है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. एप्लीकेशन के टाइम ₹2 देने, 2 का 2 कैपिटल है. अलॉटमेंट के टाइम ₹5 देना है, ₹1 कैपिटल, ₹4 प्रीमियम. एंड फर्स्ट कॉल के टाइम ₹7 देने, 7 का 7 कैपिटल. टोटल कैपिटल इज 10, टोटल प्रीमियम इज 4, टोटल इशू प्राइस इज 14. यहां तक किसी को डाउट है क्या? ये समझा क्या? अगर ये समझ में आए तो आगे क्वेश्चन समझ में आएगा. ये बाइफरकेशन समझा क्या? यस और नो टाइप. अगर ये बाइफरकेशन नहीं समझा तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम. ओके, गुड. सो अब हमें कितने शेयर्स इश्यू करने? 1 लाख शेयर्स इश्यू करने हैं. 10 का शेयर 14 पे इश्यू हो रहा है. प्रीमियम, प्रीमियम किस में छुपा है? अलॉटमेंट में. प्रीमियम किस में छुपा है? अलॉटमेंट में. ठीक है, अब ध्यान देना. ठीक है, अब आगे क्या हुआ देख, ध्यान देना. यस, द एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 3,55,000 शेयर्स. ओ माय गॉड, क्या हुआ? टोटल 1 लाख शेयर्स इश्यू करने, टोटल 1 लाख शेयर्स इश्यू करने,
उसमें से उसके लिए 3,55,000 के एप्लीकेशंस आ गए. सो दिस इज ओवर सब्सक्रिप्शन एंड वर डील्ड विथ एज फॉलोज. एप्लीकेंट्स ऑफ 5,000 शेयर्स रिसीव्ड अलॉटमेंट इन फुल, मतलब उनको पूरे मिले. देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं कैटेगरी. लेट मी फर्स्ट राइट कैटेगरी. मैंने बोला फुल अलॉटमेंट कैटेगरी. फुल अलॉटमेंट उसमें मैंने लिखा शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए तो अप्लाइड एंड नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड. कैटेगरी ए में या फुल अलॉटमेंट कैटेगरी में 5,000 शेयर्स अप्लाइड हुए, उनको फुल शेयर्स अलॉट हुए, मतलब 5,000 वालों को 5,000 मिले. 5,000 वालों को 5,000 मिले. ठीक है, 5,000 वालों को 5,000 मिले, अप्लाइड एंड अलॉटेड. अच्छा, फिर एप्लीकेंट्स ऑफ 30,000 शेयर्स रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाइड फॉर. जिसने 2 अप्लाई किए उसको 1 मिला. तो यहां पे प्रोराटा. प्रोराटा व्हाट इज द रेशियो? फॉर एवरी 2 यू विल गेट 1. अगर आपने 2 शेयर अप्लाई किए तो आपको 1 मिलेंगे, अगर आपने 10 किए तो आपको 5 मिलेंगे, आपने 1000 किए तो 500 मिलेंगे, आपने 10,000 किए तो 5,000 मिलेंगे. तो उस कैटेगरी में क्या लिखा है? एप्लीकेंट्स फॉर 30,000 शेयर्स received an allotment of 1 share for every 2 share applied. No money was returned to these applicants. The surplus on application being used to reduce the amount due on allotment. वो क्या बोल रहे हैं? इनसे जो भी एक्स्ट्रा पैसा आएगा हम उनको रिटर्न नहीं करेंगे, हम अलॉटमेंट के लिए यूज करेंगे. सो 30,000 शेयर्स के एप्लीकेशंस आ गए, उनको हमने 2:1 मतलब 15,000 शेयर्स अलॉट किए. सो आ गया रेशियो 2:1. यस, फॉर एवरी 2 शेयर्स अप्लाइड यू विल गेट 1, मतलब हाफ मिलेगा. तो जिन्होंने 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको 15,000 मिले. आगे एप्लीकेंट्स फॉर 3,20,000 शेयर्स रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर अप्लाइड. 4 शेयर अप्लाई किए तो उनको 1 शेयर मिला. तो ध्यान देना रेशियो इज 4:1. तो जिन्होंने 3,20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उनको 3,20,000 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1, उनको 80,000 मिले. रेशियो होना चाहिए 4:1. सो 3,20,000 वालों को 80,000 शेयर्स मिले. टोटल कितने हैं देखते हैं. एप्लीकेशंस कितने, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बराबर 3,55,000 है. अलॉटेड 1 लाख होनी चाहिए, अलॉटेड भी 1 लाख है. सो हमने किसी के शेयर्स रिजेक्ट नहीं किए, हमने किसी के शेयर्स रिजेक्ट ही नहीं किए. हमने क्या किया, ट्राई टू अंडरस्टैंड. 5,000 वालों को पूरे के पूरे दिए, ये फुल अलॉटमेंट है. 5,000 के पीछे 5,000. 30,000 वालों को हाफ दिए, 15,000 दिए. एंड 3,20,000 वालों को हमने 80,000 दिए. सो टोटल हमें एप्लीकेशंस आए थे 3,55,000 शेयर्स के लिए, हमने 1 लाख शेयर्स अलॉट किए. ठीक है, आगे यहां तक क्लियर है? आगे अच्छा ध्यान देना. ठीक है, यस. आगे यहां पे क्या लिखा है? द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिटेन बाय द कंपनी. सो अब क्या हुआ है देखो, हमें 3,20,000 के पीछे 2 रुपीज आया होगा एप्लीकेशन के टाइम. 3,20,000 के पीछे 2 आया होगा और आना चाहिए था 80,000 के पीछे 2. हमने 80,000 ही शेयर दिए ना उनको. तो जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया है उन्होंने बोला है कि हम द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑफ रिटेन, अलॉटमेंट पे जितना पैसा चाहिए, अलॉटमेंट पे जितना पैसा चाहिए उतना हमने रख लिया. एंड द एक्सेस बीइंग रिटर्न टू एप्लीकेंट्स, एक्स्ट्रा हमने एप्लीकेंट्स को रिटर्न किया. द मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वाज रिसीव्ड एंड ड्यू डेट पे हमने उसको ड्यू किया, हमने उसको रिसीव किया. सो ध्यान देना हुआ क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड हुआ क्या है. ठीक है, यस. अब यहां पे ध्यान देना, हमने जिन्होंने हमें एक्स्ट्रा पैसा दिया है, किसने एक्स्ट्रा पैसा दिया होगा? फुल अलॉटमेंट वाले ने हमें 1 रुपए भी एक्स्ट्रा नहीं दिया होगा, क्योंकि उन्होंने 5,000 शेयर्स हमने दिए, उन्होंने 5,000 के पीछे हमें 2 रुपए दिए थे. सो इनसे 1 रुपए भी एक्स्ट्रा नहीं आया, इनसे 1 रुपए भी एक्स्ट्रा नहीं आया. बट इन लोगों से प्रोराटा कैटेगरी से हमें एक्स्ट्रा मिला होगा. ठीक है, उनका पैसा हमने कहां तक यूज किया? हमने यूज किया अप टू अलॉटमेंट.
ठीक है, लिखो, यहां पे आएगा एप्लीकेशन मनी एट द रेट ऑफ ₹2 पर शेयर, एप्लीकेशन मनी एट द रेट ऑफ 2 पर शेयर, ठीक है। देन अलॉटमेंट मनी एट द रेट ऑफ 5 पर शेयर, अलॉटमेंट पे कितने मांगने, 5, अलॉटमेंट मनी एट द रेट ऑफ 5 पर शेयर। और आपको कहां तक एडजस्ट करना है, अलॉटमेंट तक एडजस्ट करना है, उसके आगे नहीं। तो यहां पे आएगा फर्स्ट कॉल, राइट, कॉल मनी एट द रेट ऑफ 7 पर शेयर। देखते हैं आगे। ठीक है, ध्यान देना, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितना, रिसीव्ड इज ऑलवेज फॉर द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर। ड्यू कितना, ड्यू इज ऑलवेज फॉर नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, देयरफॉर एक्सेस कितना, डिफरेंस बिटवीन रिसीव्ड एंड ड्यू इज एक्सेस, बराबर। दिस एक्सेस इज टू बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट के टाइम ड्यू कितना, ड्यू इज ऑलवेज रिमेंबर ड्यू इज ऑलवेज फॉर द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, हम एडजस्ट कितना करेंगे, फिर हमें पता चलेगा बैलेंस ड्यू कितना है, कैश में कितना लेना है, इतना हम टोटल मांगेंगे, इतना हम टोटल मांगेंगे, एडजस्ट करेंगे और इतना बैलेंस कैश में लेंगे, देयरफॉर रिफंड कितना करना होगा हमें। रिफंड कहां पे पता चलेगा, अलॉटमेंट का एडजस्ट होने के बाद अगर कुछ बचता है तो रिफंड किया जाएगा। कॉल मनी ड्यू कितना करना है, चलो टेबल निकालो एवरीवन। टेबल करो जल्दी। ओके, जल्दी करो और समझने का ट्राई करो, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं। यू शुड बी गुड इन कैलकुलेशन, कितना किससे पैसा लेना है उसमें हम एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। अब ध्यान देना, यहाँ पे एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कर रहा हूं। मुझे एप्लीकेशन मनी किस पे आ गया, मुझे इस 5000 शेयर्स अप्लाइड पे ₹2 आ गया। मैं इस ₹2 को कांस्टेंट रखता हूं, मैंने उसके आगे पीछे डॉलर डाल दिया, तो दैट 2 से डी, ये जो सेल है आपका 2D, कॉलम डी रो 2, ये जो 2D है या 2D या D2 जो भी बोलो, वो कांस्टेंट रहेगा इन माय कैलकुलेशन, ठीक है। सो मुझे 5000 शेयर्स पे ₹2 आ गए 10,000, यहाँ पे 30,000 पे मुझे ₹2 60,000 आ गया, यहाँ पे 3,20,000 पे ₹2 6,40,000 आ गया। चाहिए तो आप देखो, एक्सेल इज अ मैजिक, यू शुड लर्न इट। तो मेरा फॉर्मूला क्या है, अप्लाइड मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी। आई हैव टू टेक द टोटल। सो मुझे टोटल 3,55,000 शेयर्स पे, टोटल 3,55,000 शेयर्स पे मुझे ₹2 के हिसाब से 7,10,000 आ गए। सो दिस इज एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। मुझे चाहिए थे कितने, 5,000 पे अलॉटेड पे ₹2। इस 2 को मैं क्या करता हूं, कांस्टेंट रखता हूं फॉर दैट पर्पस, मैं उसको डॉलर डाल दिया, राइट, कॉलम एंड रो के आगे, डी के आगे और 2 के आगे। सो वो D2 कांस्टेंट रहेगा मेरे कैलकुलेशन में। सो मुझे 5,000 के पीछे ₹2 चाहिए थे, यहाँ पे 15,000 के पीछे ₹2 30, और यहाँ पे चाहिए थे
18,000 के 80,000 के पीछे 2 रुपीज 1,60,000। सो मुझे 1 लाख के पीछे 2 रुपए मिलने चाहिए थे, दैट इज मुझे 2 लाख मिलने चाहिए थे, सबकी टोटल 2 लाख रहेगी सब टोटल। सो मुझे चाहिए थे 2 लाख, मुझे मिले 7,10,000, मतलब कैटेगरी वाइज मुझे एक्सेस कितना है, 10,000 मिले, 10,000 चाहिए थी, 0। 60,000 मिले इंस्टेड ऑफ 30,000, 30,000 इज एक्सेस। यहाँ पे 6,40,000 माइनस 1,60,000, 4,80,000 इज एक्सेस। तो टोटल एक्सेस कितना है, 7,10,000 माइनस 2 लाख, टोटल एक्सेस इज 5,10,000। चेक करो 5,10,000। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या समझाने वाला हूं, ध्यान देना प्लीज, समझ के करो। हमें चाहिए थे 2 लाख, एप्लीकेशन पे कितने आने चाहिए, अगर हम 1 लाख शेयर्स अलॉट कर रहे हैं तो 1 लाख के पीछे 2 रुपए 2 लाख आने चाहिए, बट आए कितने 7,10,000, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना आ गया 5,10,000। तो अब क्वेश्चन में बोला ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है हमें इसको कहां पे एडजस्ट करना है, अलॉटमेंट पे। अगर वो एडजस्ट करने के बाद बचता है तो हम रिफंड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ड्यू, अलॉटमेंट पे कितना ड्यू करना है, ड्यू कॉलम इज ऑलवेज फॉर द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। 5,000 के पीछे अलॉटमेंट के 5 रुपए मांगने हैं, इस 5 को मैं कांस्टेंट रखता हूं। सो 5,000 के पीछे 5 रुपीज 25,000, इस 15,000 के पीछे 5 रुपीज 75, और ये 80,000 वालों से मैं 5 रुपए मांगूंगा, 4 लाख मांगूंगा। टोटल में 1 लाख के पीछे अगर मैं 5 रुपए मांग रहा हूं, सब टोटल होनी चाहिए 5 लाख, और होगी भी, यस। सो अब मैं मांग रहा हूं 5 लाख, अब मैं मांग रहा हूं 5 लाख अलॉटमेंट के, एडजस्ट करने प्रोराटा। देखो फुल अलॉटमेंट में कभी एडजस्ट होगा ही नहीं, क्योंकि एक्सेस रहता ही नहीं, एक्सेस रहता ही नहीं। अब यहाँ पे देखो इस कैटेगरी से 2:1 कैटेगरी से 2:1 कैटेगरी से मैं अलॉटमेंट के लिए 75,000 मांग रहा हूं, और वो बोल रहे 30,000 एक्सेस ही है, तो वो बोलेंगे 30,000 एडजस्ट करो। वो क्या बोलेंगे 30,000 एडजस्ट करो, और बोलेंगे 75 में से 30 एडजस्ट करने के बाद बोलेंगे 45,000 हम कैश में देंगे। देखो क्या हो रहा है, उन्होंने 2:1 कैटेगरी ने 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, हमने 15,000 शेयर्स दिए, उन्होंने हमें 60,000 दिया था, हमें 30,000 चाहिए थे, उन्होंने 30,000 एक्स्ट्रा दिया था, उस एक्स्ट्रा को मैं अलॉटमेंट के टाइम एडजस्ट करूंगा। अलॉटमेंट पे मुझे उनसे 75,000 लेने हैं, उनके 30,000 मेरे पास ऑलरेडी है, तो अब मैं उनसे खाली कितना लूंगा कैश में 45,000। रिफंड करने की कोई जरूरत है क्या, 30 का 30 एडजस्ट होने के बाद कुछ रिफंड की जरूरत है नहीं। अब देखो इस कैटेगरी से इन्होंने 5,000 अप्लाई किए थे, मैंने 5,000 अलॉट किए, उन्होंने 10,000 दिए थे, मुझे 10,000 ही चाहिए थे, इसलिए कोई एक्सेस नहीं। इनसे अलॉटमेंट के टाइम में 25,000 मांगूंगा, एडजस्टमेंट के लिए कुछ नहीं, तो ये लोग मुझे 25,000 कैश में देंगे, रिफंड का तो कोई सवाल है ही नहीं, बिकॉज एक्सेस था ही नहीं। अब इस कैटेगरी का देखो, इनको मुझे 80,000 शेयर्स देने थे 4:1 कैटेगरी में, मुझे उनको 80,000 शेयर्स देने हैं, उन्होंने 3,20,000 के लिए अप्लाई किया, उन्होंने मुझे 6,40,000 कैश दी, देनी थी 1,60,000, सो दे पेड मी मतलब कंपनी 4,80,000 एक्सेस। तो इस 4,80,000 को हम रिटर्न करेंगे, अलॉटमेंट के लिए यूज करेंगे। अच्छा, अलॉटमेंट पे हम उनसे कितने मांगने वाले 4 लाख, अलॉटमेंट पे हम उनसे 4 लाख मांगने वाले और बोलेंगे हमारी 4,80,000 आपके पास ऑलरेडी है, तो हम 4 लाख के 4 लाख एडजस्ट करेंगे। तो 4 लाख माइनस 4 लाख, हमें उनसे अब कैश में कुछ नहीं आएगा। क्यों कैश में कुछ नहीं आएगा अलॉटमेंट के टाइम, हम भले ही उनसे 4 लाख मांगेंगे बट वो हमें देंगे नहीं, बिकॉज उन्होंने 4,80,000 ऑलरेडी एक्स्ट्रा पे करके रखा है, एंड 4,80,000 एक्स्ट्रा था, उसमें से अलॉटमेंट पे 4 लाख एडजस्ट होने के बाद जो 80,000 है हमें रिफंड करना है, ठीक है। सो देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमने कितने एडजस्ट किया, हमने एडजस्ट किया 4,30,000, हमें 5 लाख मांगे, 4,30,000 एडजस्ट किए, मतलब कैश में कितना आएगा 70, कैश में कितना आया 70, रिफंड कितने का हुआ 80 का, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ड्यू, कौन सा कॉल ड्यू किया जाएगा, उसमें कोई एडजस्टमेंट वगैरह नहीं है। सो इस 5,000 शेयर से हम मांगेंगे लास्ट के 7 रुपए, मतलब 35। इस 15,000 के पीछे मांगेंगे 7 रुपए, आई थिंक 1,05,000, यस। एंड ये 80,000 वालों से मांगेंगे 7 रुपए, आई थिंक 5,60,000, यस। टोटल 1 लाख के पीछे 7 मांगेंगे, 7 लाख आनी चाहिए, और हम उनसे 7 लाख लेंगे भी। लिख लिया टेबल, एक्सेस एप्लीकेशन मनी
टू बी एडजस्टेड अप टू अलॉटमेंट। किसी को डाउट है? यहां पे किसी का डाउट है तो बोलो। एवरीवन? यस, आई एम रेडी टू टेक योर डाउट्स। चलो बोलो। समझा क्या ये टेबल? कौन है जिसको टेबल नहीं समझा? ऐसे मैंडेटरी नहीं कि सबको टेबल समझेगा। अगर नहीं समझा है तो बोलो। अगर अब भी बोलोगे तो बाद में समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। यू आर ए अकाउंटेंट ऑफ कंपनी। आपको समझने कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स। कोई लोगों को पूरे मिल रहे, कोई लोगों को 2:1 मिल रहे, कोई लोगों को 4:1 मिल रहे, एंड हाउ दे आर गोना पे एंड हाउ वी आर गोना एडजस्ट द मनी। आगे कांट वी टेक नो? बिकॉज क्वेश्चन में लिखा है आपको अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट करना है। क्वेश्चन में लिखा है अलॉटमेंट तक एडजस्ट करनी, इसलिए मैंने इसको रिफंड कर दिया। मैंने 5,60,000 के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं किया। टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। आगे आगे जाए। समझा या नहीं समझा टेबल? प्लीज बोलो कुछ तो, यस नो। समझने तो दो हमें। ओके गुड। सो अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यस गुड। एप्लीकेशन पे आएगा 7,10,000, बट चाहिए था 2 लाख। एक्सेस आ गया 5,10,000 बराबर। अलॉटमेंट पे मांगेंगे 5 लाख। 4,30,000 एडजस्ट होके मिलेगा खाली 70,000 और 8 राइट। यहां पे मांगेंगे 7 लाख, मिलेगा 7 लाख। चलो यहाँ पे अब एंट्री। यूटिलाइजेशन ऑफ एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी को कैसे, मतलब ये 7,10,000 को आप कैसे यूटिलाइज करोगे? रिसीव्ड 7,10,000 रिसीव्ड, यूज फॉर शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम एट इन एप्लीकेशन at time of application. At the time of application money. In simple words, I am talking about this due. एप्लीकेशन पे कैपिटल में कितना जाने वाला है? 2 लाख, उसकी बात कर रहा हूं। नहीं, शेयर अलॉटमेंट के लिए कितना यूज होने वाला है? शेयर अलॉटमेंट के लिए कितना होने वाला है? एडजस्टेड कॉलम इन द अलॉटमेंट 4,30,000। शेयर फर्स्ट कॉल के लिए कितना होने वाला है? शेयर फर्स्ट कॉल के लिए कितना यूज होने वाला है? कुछ है एडजस्टेड? नहीं, 0। रिफंड कितना होने वाला है? रिफंड 80,000 होने वाला है। रिफंड कॉलम तो देखो टैली होना चाहिए। 7,10,000 इज इक्वल टू 7,10,000 लिखो। आगे 7,10,000 इज इक्वल टू 7,10,000। सो जो यहाँ पे 10,000 आया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे जो 10,000 आया वो यहाँ पे 7,10,000 आया, मुश्किल है दिखाना। लेट मी चेक। यहाँ पे जो 7 लाख आया, यहाँ पे 2 लाख यूज हुआ, ठीक है। देन आगे फिर
यहाँ पे 4 लाख की एडजस्ट हुआ एंड रिमेनिंग 80,000 रिफंड हो गया। ये 3 चीज है। 7,10,000 में से कैपिटल एंड प्रीमियम के लिए 2 लाख जाएगा, अलॉटमेंट के लिए 4 लाख की जाएगा और 80,000 रिफंड होगा। क्लियर है? आगे चलो, अब हम एंट्रीज डालेंगे। फर्स्ट एंट्री, रिसीव एप्लीकेशन मनी बैंक अकाउंट डेबिट। एंट्रीज वही रहती, कभी चेंज नहीं होती। कितने एप्लीकेशन मनी आ गया? 7,10,000। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू ठीक है, शेयर एप्लीकेशन। $7,10,000। Then use the application money. $7,10,000 को यूज करना है। टू शेयर कैपिटल, कैपिटल में कितना जाएगा? 1,00,000 शेयर्स अलॉट कर रहे हो, मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। एप्लीकेशन मनी एट द टाइम ऑफ फेस वैल्यू एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के 2 रुपए, उसमें से 2 रुपए कैपिटल में जाएगा, प्रीमियम में 0। दैट इज 2 lakhs टू शेयर प्रीमियम। 1,00,000 शेयर्स के पीछे जो एप्लीकेशन के टाइम 2 रुपए है, उसमें से प्रीमियम कुछ भी नहीं, 0। सो ये जो ड्यू है ना, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो ड्यू कॉलम होता है ना, इसको कैपिटल एंड प्रीमियम में डिवाइड करने का। ये ड्यू कॉलम को कैपिटल एंड प्रीमियम में डिवाइड करने का, ठीक है? बिकॉज हम 2 चीजें ड्यू करते हैं, कैपिटल एंड प्रीमियम। अच्छा, फिर शेयर अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफर करने वाले हो आप? ट्रांसफर करने वाले हो शेयर अलॉटमेंट में 4,30,000। तो शेयर फर्स्ट कॉल में करने वाले हो तो उसकी वैल्यू आएगी शेयर फर्स्ट कॉल, 0। एंड सब होने के बाद अगर आप फिर भी पैसा बचता है तो हम रिफंड करेंगे 80,000। सो जो हमें 7,10,000 मिला है, उसमें से कैपिटल में गया 2 लाख एप्लीकेशन के टाइम का, प्रीमियम में 0 गया, अलॉटमेंट के लिए 4,30,000 गया। मतलब आज हम अलॉटमेंट का पैसा रख रहे हैं, कल उतना हमें कम मिलेगा। हम भले ही हमें एक्सेस, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें टोटल 5,10,000 एक्सेस मिला होगा, 5,10,000 एक्सेस मिला होगा, उसमें से रिटर्न हम पूरा नहीं कर रहे, हम 80,000 ही कर रहे, खुद के पास 4,30,000 रख रहे। I received excess application money of 5,10,000, उसमें से 80 मैंने रिटर्न किए, हमारे पास रखे 4,30,000, मतलब बाद में हमें 4,30,000 कम मिलेगा अलॉटमेंट के टाइम। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू करो, ड्यू को हमेशा 2 में डिवाइड किया जाएगा, कैपिटल एंड प्रीमियम में। शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर प्रीमियम। अलॉटमेंट में कितना मांगना है? 1,00,000 शेयर्स पे हमें 5 रुपए मांगने हैं। कितना मांगना है? 1,00,000 शेयर पे 5। या तो यहां पे ड्यू का देखो, ड्यू की टोटल ले लो, शेयर अलॉटमेंट की ड्यू 5 लाख। कैपिटल में कितना जाएगा? कितना जाएगा? कैपिटल में जाएगा 1 रुपया, प्रीमियम में जाएगा 4 रुपया। स्प्लिट करके लिखो ना, देखो ऊपर आपने लिखा होगा, यहाँ पे 1 रुपया कैपिटल में जाएगा, 4 रुपये प्रीमियम में जाएगा, तो वही किया हमने। सो 1,00,000 के पीछे 1 रुपया कैपिटल में, 1,00,000 के पीछे 4 रुपये प्रीमियम में। फोर्थ, नाउ रिसीव द मनी, बैंक अकाउंट डेबिट। आपने मांगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपने मांगे 5 लाख रुपए उनसे, उसमें से 1,00,000 का कैपिटल, 4 लाख का प्रीमियम।
आपने 5 लाख मांगे बट वो देंगे नहीं 5 लाख, वो बोलेंगे 4,30,000 जो पहले आपने हमारा रखा है वो एडजस्ट करो और अभी हम खाली आपको 70,000 ही कैश में देंगे, तो रिसीव 70,000। 70,000 शेयर अलॉटमेंट अपने आप क्लोज होगा। कैसे क्लोज होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना क्रेडिट है शेयर अलॉटमेंट को, 4,30,000। यहाँ पे कितना क्रेडिट है 70, 4,30,000 क्रेडिट, 70 क्रेडिट, टोटल 5 लाख क्रेडिट। एंड यहाँ पे डेबिट कितना है देखो 5 लाख, 5 लाख डेबिट एंड 5 लाख क्रेडिट, तो शेयर अलॉटमेंट अपने आप क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे जितना ज्यादा मिला, जितना ज्यादा मिला उतना बाद में कम मिलेगा। तो यहाँ पे हमें जो 4,30,000 मिला अलॉटमेंट का, यहाँ पे उतना हमें कम मिल गया। नेक्स्ट नंबर 5, अलॉटमेंट खत्म, अब कॉल मनी मांगो। चलो कॉल मनी, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल। सर कितने, 1 लाख शेयर पे सर कितना सर, अलॉटमेंट 7 रुपए, फर्स्ट कॉल 7 रुपए का है। एंड ऑलवेज रिमेंबर उसको स्प्लिट करना सीखो, ड्यू को स्प्लिट करना है। फेस वैल्यू 7 है, प्रीमियम 0 है, तो 7 लाख का 7 लाख कैपिटल है, 7 लाख का 7 लाख कैपिटल है। ठीक है आगे, और हमें मिलेगा भी उतना क्योंकि उन्होंने हमें पहले कुछ नहीं एक्स्ट्रा दिया था। तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट, राइट, टू फर्स्ट कॉल। अब देखो यहां पे क्रेडिट कितना है शेयर फर्स्ट कॉल का, यहां पे क्रेडिट कितना है, यहां पे क्रेडिट 0 है, यहां पे क्रेडिट कितना है 7 लाख, टोटल क्रेडिट 7 लाख है, और यहाँ पे डेबिट कितना है 7 लाख, हो गया क्लोज। जितना क्रेडिट है उतना डेबिट है, 7 लाख का क्रेडिट है, 7 लाख का डेबिट है, योर अकाउंट हैज टू टैली, आपका अकाउंट अपने आप टैली हो जाएगा। किसी का डाउट, एनीवन हैज डाउट प्लीज आस्क मी, एनीवन हैज डाउट, दिस टेबल इज एवरीथिंग। अगर ये टेबल समझ में आ गया आप कुछ भी कर सकते हो, अगर ये टेबल समझ में आ गया तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो इन यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिल जाएंगे। तो जल्दी लिखो, लिखो तब तक मैं अपना अपना टाइम पास कर रहा हूँ। चलो जल्दी,
दिस इज डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। आगे नेक्स्ट, समझा नहीं समझा नहीं, यस और नो लिखो, चलो जल्दी एवरीवन, यस और नो। ठीक है, नेक्स्ट, अगर ये समझ में आया है आपको ये भी समझ में आना चाहिए, यस। ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। ध्यान देना, क्वेश्चन लिखते मत बैठो, खाली समझ लेना, ठीक है, स्पेस रख देना, बाद में लिख लेना। हाँ, आई विल शेयर दिस थिंग, डोंट वरी, लिखो। नाउ दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है ध्यान देना, व्हाट इज गिवन, लिखा है अरिहंत लिमिटेड कंपनी इश्यूज 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at 20% premium. So 10 plus 20% मतलब 2, issue price is 12. ₹2 on application, 7 including premium on allotment, and first and final call 3. 2 plus 7 9, 9 plus 3 is 12, बराबर है। The company receives applications for 2,85,000 shares. 2,85,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आ गए, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, ओवर सब्सक्रिप्शन है, हमें 1 लाख इश्यू करने, 2,85,000 के लिए एप्लीकेशंस आ गए। इट डील्स विद द फॉलोइंग मैनर, एप्लीकेंट्स फॉर 25,000 शेयर्स रिसीव्ड फुल अलॉटमेंट, 25 वालों को 25 मिले, 1:1। द एप्लीकेंट्स ऑफ 2,25,000 रिसीव्ड 1 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर्स अप्लाइड, 3 शेयर के पीछे 1 शेयर मिला है ऑन प्रोराटा बेसिस। It rejects applicants for 35,000 shares. 35,000 को 0 मिला, right? The company duly receives the amount, pass the imprints. Let's, जब भी ऐसे होता है, देखो हम टेबल कब करते हैं, इतना डिटेल टेबल कब करते हैं, हम इतना डिटेल टेबल कब करते हैं ये समझ लेना। When there is a over subscription and हमें प्रो राटा बेसिस पे क्या करना होता है, राइट, शेयर्स इश्यू करने होते हैं। मतलब होता क्या है कि एप्लीकेशन ज्यादा आएंगे बट उनको नंबर ऑफ शेयर्स कम मिलेंगे। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आता है, जैसे इस एग्जांपल में, इसमें एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया था ऑलमोस्ट 5,10,000। ये जो 5,10,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी था, ये जो आपका एक्सेस एप्लीकेशन मनी था 5,10,000, उसको यूज कैसे करना है उसके लिए प्रॉब्लम है, इसलिए टेबल किया जाता है। दूसरी बात, if nothing is mentioned in the question कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी के साथ क्या करना है, क्वेश्चन में लाइक इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा उन्होंने कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी के साथ क्या करना है, उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। तो ऐसे क्वेश्चंस में when there is a over subscription and nothing is mentioned about the utilization of application excess application money, तो हम उस एक्सेस एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट के लिए यूज करते हैं
एंड अगर उसके बाद बचेगा तो रिफंड करते हैं, वी डोंट गो फॉर द कॉल्स, हम कॉल के लिए उसको एडजस्ट नहीं करते। सो ये स्टैंडर्ड एजम्पशन होता है व्हेनेवर यू सॉल्व कंपनी अकाउंट क्वेश्चंस। एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड एजम्पशन? If nothing is mentioned in the question about the excess application money, use excess application money for the adjustment of the allotment money. If the balance is still there, तो उसको रिफंड करो, उसको कॉल पे मत लेके जाना। ठीक है, तभी इस क्वेश्चन को लिखा नहीं था उन्होंने कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी के साथ क्या करना है, तो हम अलॉटमेंट तक यूज करेंगे, अलॉटमेंट के बाद अगर बचता है तो उसको रिफंड करेंगे। डोंट एडजस्ट अगेंस्ट कॉल्स इन सच क्वेश्चंस। ठीक है, जब तक वो बोलते नहीं कॉल्स के लिए एडजस्ट करो, तब तक एडजस्ट नहीं करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 17। चलो, मैं आपके साथ फिर से सॉल्व करता हूं। आई कैन कॉपी पेस्ट बट नहीं करूंगा, बिकॉज एवरी वन शुड अंडरस्टैंड कि हम क्या कर रहे हैं। शेयर्स प्रोराटा बेसिस पे अलॉट हो रहे हैं, एक्सेस एप्लीकेशन मनी को आगे एडजस्ट करना है, एंड डियरफॉर राइट हम ये इतना बड़ा टेबल करने वाले हैं। फुल अलॉटमेंट में कोई टेंशन नहीं, अंडर फुल सब्सक्रिप्शन में कोई टेंशन नहीं, अंडर सब्सक्रिप्शन में कोई टेंशन नहीं, बट ओवर सब्सक्रिप्शन में जब हम प्रो राटा अलॉटमेंट करते हैं तो हमें थोड़ी केयर रखनी पड़ेगी। प्रो राटा अलॉटमेंट के टाइम ही ऐसे टेबल करने की जरूरत है, अदरवाइज टेबल करने की जरूरत नहीं है। आगे लिखो, यस एप्लीकेशन के टाइम 2, अलॉटमेंट के टाइम 7 इंक्लूडिंग 2 रुपीज प्रीमियम, मतलब ये 5 रुपए रहेगा। राइट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपीज का, बराबर इश्यू प्राइस 12 आ गई। यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 2 होगा, इनमें इश्यू प्रीमियम नहीं है, प्रीमियम इज इन अलॉटमेंट। आपका टैली हो गया, 10 + 2 = 12। ठीक है, कैटेगरी there is a full allotment category, there is a pro rata category। हम क्या रेशियो में दे रहे हैं? प्रो राटा में हम दे रहे हैं 1:3, मतलब 3 शेयर्स फॉर एवरी 1 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर्स अप्लाइड। एंड देन देयर इज अ रिजेक्शन कैटेगरी, रिजेक्शन वालों को कुछ नहीं मिलेगा, उनको रिफंड हो जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड एंड अलॉटेड। कैटेगरी 1 में 25,000 वालों को 25,000 शेयर्स मिले, तो इनसे कोई एक्सेस नहीं रहेगा, इनका कोई एडजस्टमेंट नहीं रहेगा। एप्लीकेशन टाइम जितना चाहिए था उतना आएगा, अलॉटमेंट के टाइम जितना चाहिए उतना आएगा, फर्स्ट कॉल के टाइम जितना चाहिए उतना आएगा, कोई एडजस्टमेंट वगैरह नहीं। बट हाँ, प्रो राटा कैटेगरी में एडजस्ट करना पड़ेगा। 2,25,000 शेयर्स के पीछे हमने 1 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर्स, मतलब 2,25,000 वालों को डिवाइडेड बाय 3, हमने 75,000 शेयर्स दिए। रेशियो इज 3:1। इसकी सब टोटल कितनी आनी चाहिए? नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड शुड बी ओवरऑल कितना है? नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इज यहाँ पे लिखा होगा, उन्होंने लिखा है क्या? नहीं लिखा है उन्होंने नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, बट हाँ लिखा है द कंपनी रिसीव्स एप्लीकेशन फॉर 2,85,000 शेयर्स। तो अभी तक कितने आ गए? 2,50,000। तो रिजेक्शन कैटेगरी में 35 होंगे, बराबर है। सो आ गया एग्जाम टोटल अप्लाइड। इश्यू कितने होने चाहिए? 1 लाख। इश्यू कितने होने चाहिए? 1 लाख, मतलब इनको 0 मिले, ये रिजेक्शन कैटेगरी गया। जो सिखा रहा हो ना, ये फाउंडेशन में भी बहुत काम करेगा, तब आपको बहुत सारी चीजें पहले ही पता होगी। उसमें तो और डीप में, आई एम टेकिंग फाउंडेशन क्वेश्चंस ओनली। एप्लीकेशन के नीचे मैं 3 कॉलम निकाल रहा हूँ, अलॉटमेंट के नीचे मैं 4 निकाल रहा हूँ, एंड देन दे द फर्स्ट कॉल, उसमें एक में ही काम हो जाएगा। ठीक है, टू पर शेयर।
allotment money at the rate of 7 per share and call money at the rate of 3 per share. How will you adjust? यहाँ पे लिखा जाएगा रिसीव्ड कितना है. Received is always application money received for number of shares applied for multiply by application money. Due कितना है? कोई भी ड्यू कॉलम होने दो, इट इज ऑलवेज फॉर नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड. ठीक है, इससे एक्सेस कितना है, इस एक्सेस को हम अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट करेंगे और बाद में रिफंड कर देंगे. अलॉटमेंट पे ड्यू कितना है, हमें एडजस्ट कितना करना है, तो हमें बैलेंस ड्यू कितना रहेगा, कैश में लेना होगा ये, एंड रिफंड कितना करेंगे अगर करना पड़ेगा तो. यहाँ पे ड्यू कितना करना. रिसीव्ड 25,000 के पीछे 2 रुपीज पर एप्लीकेशन. 25,000 शेयर्स अप्लाइड मल्टीप्लाई बाय 2 रुपीज पर शेयर अप्लाइड 50. इन्होंने 2,50,000 के पीछे 2,25,000 के पीछे 4,50,000 होना चाहिए. इन्होंने 35,000 के पीछे 2 रुपीज 70,000. ओवरऑल अगर 2,85,000 के पीछे 2 रुपए है तो कुछ तो 5,70,000 समथिंग आना चाहिए. आई नीड टू चेक. यस 5,70,000 परफेक्ट. ड्यू कितना होता है, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड. 25 के पीछे इन्होंने हमें 2 रुपए देने थे. 50 1,50,000. 75 के पीछे 2 रुपए, इन्होंने 0 रुपए देना है. हमें 1 लाख के पीछे 2 रुपए 2 लाख आनी चाहिए. तो एक्सेस कितना गया. फुल अलॉटमेंट कैटेगरी में कभी भी एक्सेस नहीं रहेगा. इट इज प्रो राटा कैटेगरी जिसमें एक्सेस रहेगा. इस एक्सेस को 3 लाख को हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे. अगर एडजस्ट करने के बाद बचता है तो रिफंड करेंगे. इनका एक्सेस 75,000. इस 75 को एडजस्ट करने का कोई सवाल ही नहीं, डायरेक्टली रिफंड हो जाएगा. ठीक है, डायरेक्टली रिफंड हो जाएगा. आगे देन सो अगर हमें 2 लाख ही चाहिए थे एप्लीकेशन के टाइम, मिले 5,70,000 है तो एक्सेस रहेगा 3,70,000. यस. अलॉटमेंट का टाइम हम कितना मांगेंगे, इस 25 वालों से मांगेंगे 7 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम. मांगेंगे 7. एडजस्ट कुछ करना है क्या, एक्सेस था ही नहीं तो लेंगे भी कितना, मांगे 1,75,000 लेंगे भी 1,75,000. रिफंड का कोई सवाल है नहीं. ठीक है, इस प्रोराटा कैटेगरी से मतलब 75,000 वाले से हम कितना मांगेंगे, 7 रुपए के हिसाब से. 75 के पीछे 7 रुपए के हिसाब से 5,25,000 मांगेंगे. 5,25,000 हम उनको बोलेंगे हमें 5,25,000 दे दो, और हमने उनके कितने रिटर्न करके रखे 3 लाख, तो 3 लाख के 3 लाख एडजस्ट होंगे. तो हम मांगेंगे 5,25,000, बोलेंगे 3 लाख ऑलरेडी एडजस्ट किया है तो देंगे खाली कितना 2,25,000. रिफंड का कोई सवाल है नहीं. इस कैटेगरी में रिफंड करने का कोई सवाल है नहीं. इनका तो कोई सवाल ही नहीं, ये सब 0-0 है. सो हम 1 लाख के पीछे 7 रुपए अलॉटमेंट के टाइम मांग रहे हैं, मतलब हम 7 लाख रुपए मांग रहे हैं. इसकी टोटल 7 लाख होनी चाहिए. हम एडजस्ट करें 3 लाख, मतलब 7 लाख से 3 लाख नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑलरेडी मिल चुका है. तो हमें 4 लाख कैश में चाहिए और इसकी टोटल 4 लाख है. हम 70,000 रिफंड करेंगे. कॉल के टाइम हम इस 25,000 शेयर्स अलॉटेड के पीछे वी विल डिमांड द लास्ट कॉल ऑफ ₹3. 75. इन 75 के पीछे हम 3 रुपए मांगेंगे. आई डोंट नो कितना, 2,25,000. इनसे मांगने का कोई सवाल ही नहीं आता. सो टोटल 1 लाख के पीछे अगर हम 3 रुपीज मांग रहे हैं तो टोटल 3 लाख मांग रहे होंगे. यस.
टेबल समझा? टेबल समझा क्या? राइट, यस और नो लिखो, चलो जल्दी। इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन 12th में आएंगे कि आई डोंट नो, बट अगर ये समझ में आ गया ना 12th के क्वेश्चन लॉलीपॉप है, फिर आपको कुछ लगेगा नहीं। आप बोलोगे सर ये क्या क्वेश्चंस है, बट ये समझ कुछ डिफिकल्ट नहीं है यार। अगर कोई आपको पहले ज्यादा पैसे देगा तो बाद में कम देगा, इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए। चलो, यूटिलाइजेशन ऑफ, ये मैं जानबूझ के समझने के लिए सबको लिखता हूं। एप्लीकेशन में इसकी लिखने की जरूरत नहीं, बट चलो समझ में आएगा आपको। रिसीव्ड कितना है? 5,70,000। हाउ विल यूटिलाइज्ड? यूज फॉर, हम अलग अलग चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, हम इन सब चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। हम शेयर कैपिटल के टाइम, एप्लीकेशन के टाइम जो कैपिटल है उसके लिए कितना यूज करेंगे? तो ड्यू रहता है, ड्यू, एप्लीकेशन का ड्यू 2 लाख। अलॉटमेंट के टाइम कितना यूज करने वाले? अलॉटमेंट का एडजस्टेड। फर्स्ट कॉल के टाइम कितना एडजस्ट करने वाले हैं? फर्स्ट कॉल का एडजस्टमेंट 0। रिफंड कितना करने वाले हैं? 70,000। और इफ यू चेक इट हैज टू टैली। मतलब अलॉट प्रोराटा अलॉटमेंट में क्या होता है, हमें एप्लीकेशन टाइम थोड़ा ज्यादा मिलता है जो हम आगे खींचते हैं। होने के बाद यस लिखो सो दैट वी कैन मूव अहेड। या सो ध्यान देना क्या होगा, ध्यान देना, एप्लीकेशन के टाइम आने चाहिए थे 2 लाख, आगे 5,70,000, इसलिए 3,70,000 जो एक्स्ट्रा है उसमें से यहाँ पे 3 लाख एडजस्ट होगा और 70,000 रिफंड होगा। अलॉटमेंट के टाइम हम 7 लाख मांगेंगे, उसमें से थोड़ा कैपिटल होगा, थोड़ा प्रीमियम होगा। हमें वो 3 लाख नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? इज इट इन एरियर्स? कॉल्स इन एरियर्स है क्या? नहीं, वो डिफॉल्ट नहीं कर रहे, उन्होंने ऑलरेडी पढ़ के रखा है। तो हमें मिलेंगे खाली 4 लाख। हम फर्स्ट कॉल के टाइम 3 लाख मांगेंगे, लेंगे भी 3 लाख। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने आए? 5,70,000 टू शेयर एप्लीकेशन, 5,70,000। सेकंड, यूज दैट एप्लीकेशन,
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्लोज करना है, शेयर एप्लीकेशन डेबिट। 2 शेयर कैपिटल, कितना कैपिटल में जाएगा? 1 लाख शेयर के पीछे आई थिंक 2 रुपीज, 1 लाख शेयर के पीछे 2 रुपीज। देखो कैपिटल में 2 रुपए में से 2 रुपए का 2 रुपए कैपिटल है। 2 शेयर प्रीमियम, शायद से कुछ नहीं, बट मैं लिखता हूं, मुझे आदत है वो। अलॉटमेंट में ट्रांसफर करोगे, 2 शेयर अलॉटमेंट। आगे 2 शेयर फर्स्ट कॉल, एंड अगर सब रिफंड करना है तो बैंक। कैपिटल में गया 2 लाख का 2 लाख, प्रीमियम में गया 0। इन दोनों की टोटल जो होती है ना वो ड्यू होती है, ये वाली 2 लाख, यहाँ का ड्यू, एप्लीकेशन का ड्यू, उसको स्प्लिट करके लिखा। हर ड्यू को स्प्लिट करके, इस 2 लाख को स्प्लिट करके लिखेंगे, इस 7 लाख को स्प्लिट करके लिखेंगे, इस 3 लाख को भी स्प्लिट करके लिखेंगे। आगे अलॉटमेंट में कितना यूज हुआ सर? 3 लाख अलॉटमेंट के लिए ट्रांसफर किया। याद रखना उतना 3 लाख बाद में कब मिलने वाला है? कुछ नहीं सर, रिफंड है सर 70,000 का। थर्ड रिसीव, नाउ अलॉटमेंट मनी मांगो, शेयर अलॉटमेंट। कितना मांगना है? मांगना कितना है? आई डोंट नो। अलॉटमेंट टाइम कितना मांगना है? 1 लाख के पीछे आई थिंक क्यों उधर लिखा होगा 7 रुपीज। एक लाख के पीछे 7 रुपए, ड्यू कॉलम डिवाइड करो, कैपिटल कितना, प्रीमियम कितना, उसमें से 2 रुपए कैपिटल है, नहीं 5 रुपए कैपिटल, 2 रुपए प्रीमियम है। ओके 5 रुपए कैपिटल है, 2 रुपए प्रीमियम है। तो यहाँ पे मैंने 0 लिखना चाहिए, कोई इशू। आगे 7 लाख में से 5 लाख का कैपिटल है एंड 2 लाख का प्रीमियम है। मांगे 7 लाख बट मिलेंगे 7 लाख नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट। मांगे 7 लाख बट 7 लाख नहीं मिलेंगे। 7 लाख में से माइनस 3 लाख। 7 लाख मांगे थे, 3 लाख पहले आए, मिलेंगे कितने? 4 लाख। चाहे तो उधर जाके देखो, रिसीव्ड के कॉलम में 4 लाख रहेगा, बैलेंस ड्यू मिला। तो शेयर अलॉटमेंट क्लोज किया जाएगा। $4 लाख शेयर अलॉटमेंट अपने आप क्लोज हो गया। नंबर 5 फर्स्ट कॉल मांगा जाएगा। सर मांगो, मांगने में शर्माना नहीं, मांगने का पूरा। लास्ट कॉल कितने का है? 3। 3 का 3, प्रीमियम 0। तो 3 लाख रुपए हम मांग रहे हैं। तीन का 3 कैपिटल है, प्रीमियम 0 है, लेंगे भी 3। मांगे 3 लाख, लेंगे भी 3 लाख, क्योंकि नहीं तो हम लेते थे कितना? 3 लाख माइनस अगर एप्लीकेशन के टाइम कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा एडजस्ट हो जाता ना फर्स्ट कॉल का, वो माइनस करता मैं। यहाँ पे मुझे हेडिंग चेंज करने दो, आई शुड राइट शेयर फर्स्ट कॉल। मैंने कॉपी पेस्ट किया ना। मैं क्या करता, मैं बोलता 3 लाख मैंने मांगे, माइनस यहाँ पे कुछ एडजस्ट हुआ है क्या? यहाँ पे देखो ये वाला
यहाँ पे मैंने कुछ मांगा है क्या, लिया है क्या पहले, नहीं, तो 3 लाख के 3 लाख आएंगे। टू शेयर फर्स्ट कॉल, हो गया। किसी का डाउट है क्या, बोलो, या मैं स्पीड में जा रहा हूं तो वैसे बोलो सर, आप बहुत स्पीड में जा रहे हो, आई विल गो स्लोली। मेक इट फास्ट। किसी का डाउट है इस क्वेश्चन में? कांट वी रिफंड आफ्टर अलॉटमेंट? नहीं नहीं, वैसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। रिफंड क्या, अलॉट में इतने दिन पैसे रख के क्या करेगी, ठीक है। जो कुछ भी करना है सेकंड एंट्री में करना है, जो एडजस्ट करना है, जो रिफंड करना है सेकंड एंट्री में करना है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री एंट्री नंबर 2 है। ये एंट्री बच्चों को एंड तक समझ में नहीं आती, और जो बोल रहे हैं ना कॉलेज में कुछ समझा नहीं, बाकी सब बच्चे बोल रहे हैं सब डिफिकल्ट है बिकॉज ऑफ दिस, दे डोंट अंडरस्टैंड कि पैसे यूज कैसे करने हैं, उसको कैसे आगे खींचना है, कितना रिफंड करना है, क्या करना है। अगर ये एंट्री पे कंट्रोल आ गया तो अब बाकी सब इजी हो जाएगा, तो फिर कुछ डर नहीं लगेगा। क्लियर है? सो कैन आई मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन? कैन आई मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन? यस और नो? अगर नहीं है तुम, रुकना है तो मतलब स्लो जाने तो वैसे बोलो, मुझे कोई इश्यू नहीं है। अब इसमें कॉल्स इन रिलेशन कॉल्स रिसीव एडवांस करते हैं, ठीक है, इस ऐसे क्वेश्चंस में देखते हैं। या ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 20। ध्यान देना,
यस, हम क्वेश्चन नंबर 20 करने जा रहे हैं, ध्यान देना प्लीज एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 20 करने जा रहे हैं। X Limited issued to public for subscription 40,000 shares of ₹10 each at par. Okay, 10 का शेयर 10 पे इशू हो रहा है as 2 on application, allotment and first call. 2 each on application, allotment and first call, and balance on final call. 2 plus 2 plus 2 मतलब लास्ट कॉल आई थिंक कितने का रहेगा, 4 रुपए का रहेगा शायद से, देखते हैं। लास्ट कॉल शायद से 4 रुपए का रहेगा। 2 + 2 + 2 6 रुपीज हो जाएंगे। लास्ट कॉल 4 रुपीज का रहेगा। कैसे, यहाँ पे देखो, देयर आर टोटल 4 कॉल्स, 4 इंस्टॉलमेंट में पैसे ले रहे हो। टू ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल, बैलेंस 10 करने के लिए 4 चाहिए। आगे पढ़ो। X Limited issued to public subscription 40,000 shares of ₹10 each at par, payable 2 on application, 2 on allotment, 2 on first call, and balance on last call. Applications were received for 60,000 shares. Oh my God, over subscription. 40,000 shares issue करने हैं, 60,000 के लिए applications आ गए, तो हमें कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। क्या करना है देखते हैं। An allotment was made pro rata to 80% of the applicants. 80% ऑफ द एप्लीकेंट्स ले लो, क्या राइट, कितने एप्लीकेंट्स हैं, 60,000 के एप्लीकेंट्स हैं, 60,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स हैं। इसके 80% एप्लीकेंट्स मतलब 48,000 शेयर्स वालों को प्रो राटा अलॉटमेंट किया गया, मतलब इनको 40,000 मिले। इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए, रीड इंग्लिश केयरफुली। क्या लिखा है ध्यान देना। What they have given, हमें 40,000 ही शेयर्स अलॉट करने, 60,000 के लिए एप्लीकेशंस आ गए, तो उन्होंने क्या लिखा है, इंग्लिश, राइट। अलॉटमेंट वाज मेड प्रो राटा टू 80% ऑफ द एप्लीकेंट्स। 80% ऑफ द एप्लीकेंट्स मतलब टोटल 60,000 एप्लीकेंट्स है, 60,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस है, उसमें से 80% वालों को प्रो राटा बेसिस पे दिया। मतलब 48,000 शेयर्स वालों को हमने 40,000 शेयर्स दिए, मतलब 20% वालों का हमने रिजेक्ट कर दिया स्टेट में। मतलब 12,000 शेयर्स के जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गए। ठीक से पढ़ो। अलॉटमेंट वाज मेड प्रो राटा टू 80% ऑफ द एप्लीकेंट्स। सो हमने सबको शेयर्स दिए नहीं, हमने 80% वालों को शेयर्स दिए 40,000। मिस्टर आर टू हुम 1,600 शेयर्स वर अलॉटेड पेड ओनली द एप्लीकेशन मनी। ओके, यहां पे देयर इज ए आर, ठीक है। उस 1,600 शेयर्स वर अलॉटेड, उसको कितने शेयर्स मिले थे, 1,600 शेयर्स। ठीक है, इस आर ने कंट्रोल Z
जिसको हमने 1600 शेयर्स दिए हैं, इस आर को जो जिसको हमने 1600 शेयर्स दिए, ही पेड यू, इंग्लिश पढ़ो इंग्लिश, ही पेड यू एप्लीकेशन मनी, उसने खाली एप्लीकेशन मनी पेड किया, बाकी नो नो नो। ठीक है, आगे। एंड एस हु हैड अप्लाइड फॉर 2400 शेयर्स, यस 2400 शेयर्स अप्लाइड, ठीक है, उसने क्या किया, यस हु हैड अप्लाइड फॉर 2400 शेयर्स पेड एंटायर कॉल मनी ड्यू अलोंग विद अलॉटमेंट। उसने क्या किया, एप्लीकेशन का तो पेड किया, अलॉटमेंट के टाइम उसने ये 2+4 6 रुपीज दे दिए, मतलब उसने सर हर कुछ पेड किया है, सब कुछ पेड किया है, इसने कुछ भी डिफॉल्ट नहीं किया, बट इसने ये लास्ट के 6 रुपए ना यहाँ पे दे दिए अलॉटमेंट के टाइम। और इस नालायक ने, आर ने, अलॉटमेंट का नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, सेकंड कॉल का नहीं दिया। ठीक है, pass the necessary entries to record the above transactions assuming calls in arrears account and calls received advance is maintained। लिख लेना यहां पे, अब ध्यान देना क्या है, एक सेकंड एवरीवन, पहले ये लिख लेना, मतलब आपको बाद में समझे कि 60,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए थे, उसमें से 80% वालों को प्रोराटा बेसिस पे दिया, से 80% ऑफ द एप्लीकेंट्स गेट प्रोराटा अलॉटमेंट, मतलब 48,000 वालों को 40,000 शेयर्स मिले, 20,000 वालों को 0 मिले। ठीक है, सो देयर इज आर अप्लाइड एंड अलॉटेड। ठीक है, मिस्टर आर, उसने 1600 शेयर्स अलॉट हुए हैं, क्या लिखा है ठीक से पढ़ो, मिस्टर आर टू 1600 शेयर्स वर अलॉटेड, सो 48,000 शेयर्स अप्लाइड हुए, उनको 40,000 शेयर्स अलॉट हुए। अगर आर को अलॉट हुए हैं 1600 शेयर्स, तो उसने अप्लाइड कितने किए थे, उसने अप्लाइड कितने किए थे, तो इट इज 1600 मल्टीप्लाई बाय 48,000 डिवाइड बाय 40,000, it is 8 मल्टीप्लाई बाय 6, 8 मल्टीप्लाई बाय 5। सो जिन्होंने 6 शेयर्स अप्लाई किए उनको 5 मिले, जिन्होंने 6 शेयर्स अप्लाई किए उनको 5 मिले, जिसको 1600 मिले होंगे उसने ऑब्वियसली उससे ज्यादा अप्लाई किए होंगे। उसने अप्लाई कितने किए होंगे, 1920, उसने अप्लाई कितने किए होंगे, 1920। ऑलवेज रिमेंबर अप्लाइड कैन नॉट बी लेस देन अलॉटेड। मैंने 10 शेयर अप्लाई किए और मुझे 20 मिले, इसे कभी नहीं हो सकता, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसने अप्लाई किए 1920, उसको मिले 1000, तो 1600। ठीक है, सिमिलरली ये दूसरा जो है एस, दूसरा है एस, उसका क्या हुआ, एस who had applied for 2400 shares, अच्छा उस, so applied versus allotted, फाइव इज टू 4, 6:5 रेशियो है ना, 6:5। इफ यू अप्लाई फॉर 6 यू विल गेट 5 शेयर्स। अगर एस ने 2400 अप्लाई किए हैं तो उसको कितने शेयर्स मिले होंगे, so 2400 shares multiplied by 5 divided by 6, so it is 400 multiplied by 5, 2000। so उसने अप्लाई किए कितने, 2400, उसको मिले कितने, 2000। इतना तो क्लियर है, इतना क्लियर है क्या, बोलो। ठीक है,
आपकी आपको कैसे कैलकुलेट करना है आपकी मर्जी, मुझे कोई इश्यू नहीं। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आंसर सेम आना चाहिए, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, लाइक यहाँ पे जो आर है उसको अलॉट किए 1600, या तो प्रोरेट अलॉटमेंट है, मतलब उसने अप्लाई ज्यादा किए होंगे तब उसको 1600 मिले होंगे। एस को, इसने अप्लाई किए 2400, उसने अप्लाई किए 2400, उसको 2400 नहीं मिलेंगे, उसको कम मिलेंगे, उसको मिले खाली 2000। यहां तक क्लियर है क्या? ये लिखो, पहले ये लिखो, मतलब बाद में प्रॉब्लम ना है, आपको समझे यार एक्चुअली क्या हुआ है। ठीक है, जल्दी करो, प्लीज मेक इट फास्ट। योर अलॉटेड कैन नेवर बी मोर देन अप्लाइड। अगर फुल अलॉटमेंट भी रहेगा तो जितने अप्लाइड है उतने अलॉटेड होते हैं। अगर प्रो राटा है तो अप्लाइड इज ऑलवेज मोर देन अलॉटेड। उतना तो अब कॉमन सेंस डेवलप होना चाहिए। ठीक है सर, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आर ने आपको अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पेड नहीं किया, एंड यस ने दोनों कॉल्स अलॉटमेंट के टाइम पेड किया है। ओके, नो इश्यूज। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना। लेट मी फर्स्ट राइट, कुछ मैं अलग नहीं करने वाला, मैं कुछ भी अलग नहीं करने वाला। मैंने पहले जैसे किया मैं वैसे करने वाला हूं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई विल कॉपी पेस्ट दिस माई टेबल। देयर इज नो फुल अलॉटमेंट कैटेगरी। जो भी कैटेगरी है वो प्रोराटा कैटेगरी है, एंड देयर इज अ रिजेक्शन कैटेगरी। और प्रोराटा कैटेगरी का रेशियो है 6:5, 6:5। ठीक है, सो टोटल एप्लीकेशन 60,000 के थे, उसमें से 48,000 वालों को मैंने 40,000 शेयर्स दिए, मतलब 12,000 वालों को मैंने जीरो दिए। मेरा टैली होना चाहिए। अप्लाइड इज 60, अलॉटेड इज 40। 48,000 वालों को मैंने 40,000 दिए, मतलब मेरा रेशियो आएगा 6:5, 8 से डिवाइड होगा। एंड 12,000 वालों को मैंने कुछ भी नहीं दिया, मैंने उनको लेटर ऑफ रिग्रेट भेजे। ठीक है, हम ये टेबल करते एज इफ देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये जो मेरा टेबल होता है ना, इसमें हर एक ने अपने अपने टाइम पे पैसे दिए, किसी ने डिफर नहीं किया, किसी ने एडवांस में नहीं दिए, ऐसे मान के टेबल होता है। क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। दिस टेबल इज इफ एवरीथिंग गोज वेल, करण जौहर के मूवी जैसे सब कुछ अच्छा, राइट? वो मूवी कितनी भी फालतू। सिमिलरली क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। ये टेबल सब कुछ अच्छा, मतलब अगर सब कुछ नॉर्मली होता है तो क्या होगा। ठीक है, सिमिलरली तो अब देखो, हमें 48,000 पे 2 रुपीज आ गए एप्लीकेशन के टाइम। ठीक है, ठीक है, आने कितने चाहिए थे? 40,000 पे 2 रुपीज। आने चाहिए थे 80, मतलब एक्सेस कितने आ गए? 96। इस कैटेगरी वालों से कितने आए? 12,000 के पीछे 2 रुपए, 24। आने कितने चाहिए थे? 0 के पीछे 2 रुपए, एक्सेस कितने आ गए? 24। ठीक है, मतलब ओवरऑल 60,000 शेयर्स पे मुझे 2 रुपए आ गए, 1,20,000, और आने चाहिए थे 40 पे 2, 80, तो एक्सेस 40 है। क्वेश्चन में कुछ लिखा है? क्वेश्चन में कुछ लिखा है कि जो एक्सेस एप्लीकेशन बनी उसके साथ क्या करना है? सर कुछ नहीं लिखा। तो बाय डिफॉल्ट हमारा एग्जाम्पशन होता है वॉट एवर इज एक्सेस एप्लीकेशन मनी विल बी एडजस्टेड अप टू अलॉटमेंट, एंड फिर हम रिफंड करेंगे, ध्यान देना। तो यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 2। ठीक है, फिर फर्स्ट कॉल मनी एट द रेट ऑफ ₹2। ठीक है, सेकंड कॉल मनी एट द रेट ऑफ ₹2।
सेकंड कॉल मनी इज एट द रेट ऑफ 4। हमें ड्यू कितना करना है, ठीक है, ध्यान देना। या आगे प्लीज, ड्यू एंड रिसीव। ओके, मैं कॉलम निकाल के रखता हूं, कंट्रोल से। अच्छा, अब मैं ठीक से कर सकता हूँ, एक सेकंड। कितना मिलेगा, इसमें एडजस्ट वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। ड्यू कितना, ओके, कैसे बोलूं आप लोगों को, कैसे बोलूं, ठीक है, कोई जरूरत नहीं इसकी, कोई इशू नहीं। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। ध्यान देना, ओके। सेकंड को अलॉटमेंट के टाइम मैं इन 40,000 शेयर्स पे मैं 2 रुपए मांगने जा रहा हूं। मैं मांगूंगा 2 रुपए, 80,000 मांगूंगा, वो बोलेंगे 16,000 एडजस्ट करो, तो वो मुझे देने चाहिए 64,000। मुझे, मैं मांगूंगा 80,000, मुझे 60 एडजस्ट करके वो 64 देंगे, ठीक है। यहाँ पे तो कोई सवाल नहीं, क्योंकि वैसे भी जीरो है, हम इनका रिफंड कर देंगे 24। अब यहाँ पे रिफंड करने के लिए कुछ बाकी है क्या, नहीं। 60 में से 16 एडजस्ट हो गया। सो मैंने टोटल 40,000 शेयर्स पे 40,000 शेयर्स पे मैंने 2 रुपए मांगे 80, 16,000 एडजस्ट होके मुझे 64 मिलने चाहिए, बट इसमें कोई तो डिफॉल्ट करेगा, मैं 24 रिफंड करूंगा। अच्छा, अब मैं फर्स्ट कॉल कितना मांगने वाला हूं, मैं 40,000 पे फर्स्ट कॉल 2 रुपीज का मांगने वाला हूं, और लास्ट कॉल में कितने मांगने वाला हूं, 40 के पीछे 4 रुपीज, 1,60,000। अब ध्यान देना, ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं, मैं उसको ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे क्या बोलना है, मुझे यही बोलना है आप लोगों को कि टेबल वैसे के वैसे, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, ठीक है। अब मैं यहां पे नीचे लिखूंगा डिफॉल्ट, किसने डिफॉल्ट किया, आर ने डिफॉल्ट किया, एंड इन एडवांस, एडवांस वाला कौन है, एस। आर ने अप्लाइड किए थे 1920, उसको अलॉट हुए थे 1600। एस ने अप्लाइड किए थे 2,400, उसको मिले थे 2,000, ठीक है। सो आर ने मुझे एप्लीकेशन के टाइम कितना दिया, 2 रुपए दिया, 3840, मुझे उसने कितना देना चाहिए था, 1600 के पीछे 2 रुपए, उसने मुझे देना चाहिए था 3,200, मतलब उसने मुझे एक्सेस कितना दिया, 640। मैं इस आर से मांगूंगा अलॉटमेंट के टाइम 1600 के पीछे 2 रुपए, वो बोलेगा ये 640 एडजस्ट कर लो, वो बोलेगा 640 एडजस्ट कर लो, और हमें उससे आना कितना चाहिए, 2560। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो आर है ये इसमें छुपा है, इस लाइन में, ये जो आर है ये इसमें छुपा है, 40,000 में से ये आर के 1,600 है, दीज आर टोटल शेयर्स 40,000, उसमें से आर के शेयर कितने 1,600। तो जो हमें यहाँ पे 1,20,000 मिला है, उसमें से आर ने हमें 3,840 दिया है, ये 80,000 जो चाहिए था उसमें से आर से 3,200 चाहिए था, ये जो 40,000 एक्सेस मिला है उसमें से आर का 640 है, ये जो हमने सबसे 80,000 मांगे उसमें से आर से हमने 3,200 मांगे, ये जो 16,000 एडजस्ट हुए उसमें से आर के एडजस्ट हुए 640।
इसलिए जो हम बोल रहे हैं कि हमें 64,000 कैश में चाहिए, उसमें से आर से हमें चाहिए 2560। सो अलॉटमेंट के टाइम हम आर से 2650 मांगेंगे, बट वो हमें देगा नहीं, बिकॉज उसने बोला है, क्वेश्चन में लिखा ही हैज नॉट पेड यू अलॉटमेंट मनी, मतलब उसने आपको 3200 माइनस 640 एडजस्ट करने के बाद ही शुड पेड यू 2560, बट वो आपको पे नहीं करेगा। ठीक है, रिफंड का कोई सवाल है आर को? नहीं सर, रिफंड किसको भी नहीं करना है। फर्स्ट कॉल के टाइम मैं आर से मांगूंगा 1600 के पीछे 2 रुपए, वो मुझे देगा नहीं। और लास्ट कॉल के टाइम मैं आर से मांगूंगा 1600 के पीछे 4 रुपए, वो मुझे देगा नहीं। सो आर का इतना एरियर्स में, उसको मैं रेड कर रहा हूं, आपको बाद में समझे। इसने हमें दिया नहीं, इसने हमें दिया नहीं। सो आर ने हमें क्या क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट के टाइम का ही हैज नॉट गिवन यू 2560, he has not given you 3200 of the first call and he has not given you 6400 of the second call, so these are in arrears। इसका उल्टा है, इसने आपको पेड किया है, ध्यान देना। एस से हमें एप्लीकेशन के टाइम 2 रुपीज आ गए, एप्लीकेशन के टाइम 2 रुपीज आ गए, बराबर। एक्चुअली हमें 2000 के पीछे 2 रुपीज चाहिए थे, हमें चाहिए थे 4000, उसने दी 4800, मतलब उसने हमें एक्सेस दिया था 800। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लाइन इज आल्सो द पार्ट ऑफ दिस लाइन, इसी लाइन के अलग हिस्से, मतलब ये अलग, राइट, इसका ही एक छोटा पार्ट ये है। ठीक है, फिर हम आर से बोलेंगे भाई 4000 के पीछे 2000 शेयर्स के पीछे तो हमें अलॉटमेंट के टाइम 2 रुपए दे, मतलब हमें 4000 दे, वो बोलेगा ये 800 एडजस्ट कर लो और मैं आपको दूंगा 3200। उसने 3200 दिया, उसने इसने डिफॉल्ट नहीं किया, इसने दिया है, मतलब ये 64,000 में मैं आर से मांग रहा हूं 2560 और एस से मांग रहा हूं 3200, तो एस मुझे दे रहा है 3200, ये आर है जो मुझे 2560 नहीं दे रहा है। अच्छा, रिफंड का कोई सवाल है क्या? कोई सवाल नहीं, किसको भी रिफंड नहीं कर रहे। अब हम एस से क्या बोलेंगे? अलॉटमेंट के टाइम तू हमें 2 रुपए दे दे, सॉरी फर्स्ट कॉल के टाइम तू हमें 2 रुपए दे दे, और फर्स्ट सेकंड कॉल के टाइम 2000 के पीछे तो हमें 4 रुपए, मतलब 8000 रुपए दे दे। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस बंदे ने, इसने हमें ये 3200 के साथ ये 4000 भी दे दिए, इसने आपको ये 4000 और ये 8000 पहले ही दिए। कब दिए? ये 64,000 के टाइम। तो मैं यहां पे नीचे लिखता हूं अमाउंट रिसीव्ड, ध्यान देना प्लीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे एप्लीकेशन के टाइम कितना मिला? 1,20,000, उसमें कोई डाउट नहीं। उसमें आर का 3840 इंक्लूडेड है एंड एस का 4800 इंक्लूडेड है, मुझे कोई डाउट नहीं, इतना मुझे मिला। अलॉटमेंट के टाइम मुझे कितना मिलना चाहिए कैश में? मैं मांगूंगा 80, बट मुझे 80 ऐसे भी मिलने वाला नहीं, 16 एडजस्ट होकर 64 मिलना चाहिए। सो अलॉटमेंट के टाइम मुझे 64,000 मिलना चाहिए, उसमें से ये आर है जो मुझे देगा नहीं 2560। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 64,000 में से आर मुझे 2560 देगा नहीं, प्लस ये मुझे 4000 एडवांस में देगा और ये जो है 8000 एडवांस में मिलेगा। सो अलॉटमेंट के टाइम मुझे आर दे नहीं रहा है और एस मुझे 4000 और 8000 एक्स्ट्रा दे रहा है, तो मुझे मिलेगा 70,400। सर आपने ये 3200 ऐड क्यों नहीं किया? रीजन इज वेरी सिंपल, this 3200 is already including 64,000. Even these 2560 was also including this, but ये मिला नहीं इसलिए मैंने माइनस किया। सो अलॉटमेंट के टाइम ध्यान देना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अलॉटमेंट के टाइम आइडियली मुझे मिलने चाहिए 64,000, अगर सब कुछ अच्छे से होता है तो मुझे 64,000 मिलेगा, बट एक आर है जो मुझे 2560 नहीं दे रहा है, तो 64 माइनस 2560 एंड देयर इज एस जो मुझे फर्स्ट कॉल का उसका 4000 एंड सेकंड कॉल का उसका 8000 मुझे दे रहा है, तो मैंने 4000 8000 ऐड करके मुझे अलॉटमेंट के टाइम टोटल मिलेगा 70,440, मेरे बैंक में आएगा 70,450। दिस टू आर इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस। जितना बैंक में डेबिट हुआ है 12,000 एक्स्ट्रा आया है, उतना क्रेडिट होगा कॉल्स रिसीव्ड इन एडवांस बोल के। ठीक है, फिर अब क्या होगा? फर्स्ट कॉल के टाइम
मैं 80,000 मांगूंगा और मुझे 80,000 आने चाहिए, बट ये आर ने 3,200 दिए नहीं। क्यों नहीं दिए? बिकॉज वो डिफॉल्ट कर रहा है। एंड इवन ये 4,000 एस भी नहीं देगा। सर क्यों नहीं देगा? बिकॉज उसने आपको अलॉटमेंट के टाइम ही 4,000 दिए, तो बाद में नहीं देगा। तो अलॉटमेंट के टाइम, सॉरी फर्स्ट कॉल के टाइम 80,000 में से 3,200 आर ने डिफॉल्ट किया, इसलिए नहीं आए। एंड एस के 4,000 नहीं आए बिकॉज उसने हमें राइट क्या किया है? एडवांस देके रखा है। सिमिलरली सेकंड कॉल के टाइम मुझे 1,60,000 मैं मांगूंगा और मुझे मिलेंगी भी 1,60,000, बट आर डिफॉल्ट करेगा, वो 6,400 देगा नहीं, और ये 8,000 देगा नहीं बिकॉज उसने पहले ही दिया है। सो दिस इज योर राइट। अब लिख लेना ठीक से, लिखो। मैं टेबल कंप्लीट करो, टेबल कंप्लीट करो। मैंने टेबल को एक्सटेंड किया, नथिंग है। राइट द एंटायर टेबल। सो ये बैंक में आ गया। एप्लीकेशन के टाइम मुझे 1,20,000 मिला, उसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अलॉटमेंट के टाइम क्या हुआ? मुझे चाहिए 64,000, कैश में आना चाहिए 64, उसमें से आर नहीं देगा मुझे 2,560, एंड ये जो दो एस है वो उसके 4,000 और 8,000 मुझे तभी देगा। अब भी जो मुझे 12,000 दे रहा है, बाद में उतना कम देगा। तो मुझे टोटल 64,000 माइनस 2,560 आर ने नहीं दिया, प्लस 4,000 एस ने फर्स्ट कॉल दिया, प्लस 8,000 उसने मुझे सेकंड कॉल दिया। तो टोटल आ गया 7,450। सेकंड कॉल के टाइम 80,000 आना चाहिए, उसमें से 3,200 नहीं आएगा बिकॉज वो डिफॉल्ट है, 4,000 नहीं आएगा बिकॉज वो एडवांस है। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे। सर एंट्री करेंगे तो और क्लियर होगा, डोंट वरी। लगेगा कि यार कुछ अलग चल रहा है, नहीं। मैंने क्या किया, इसी टेबल को आगे एक्सटेंड किया कि डिफॉल्ट वाला कौन है और एडवांस वाला कौन है। एडवांस वाला मुझे यहाँ पे जितना एक्स्ट्रा देगा इस टाइम, उतना बाद में मुझे कम देगा। लिखो जल्दी। अब एंट्री समझेंगे, एक एक एंट्री लिखेंगे।
लिखो। होने के बाद वी विल स्टार्ट विद द एंट्रीज, ध्यान देना। ओके, ठीक है, लेट्स स्टार्ट द एंट्रीज। अब हम एंट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। एवरीवन, मैं चाहे तो यहां पे लिखता हूं, जिनको नहीं समझा, ये 70,440 कैसे आए, मुझे चाहिए थे 64,000। आइडियली आई शुड हैव रिसीव्ड 64,000, बट आर मुझे 2560 देगा नहीं, एंड प्लस 4,000 फर्स्ट कॉल के एंड 8,000 सेकंड कॉल के मुझे एस देगा, ठीक है। ये आया कैसे? 7,800। आइडियली आई शुड हैव रिसीव्ड 80,000, बट आर मुझे 3,200 देगा नहीं वो एरियस में। अब मुझे 4,000 एस से आएंगे नहीं बिकॉज वो एडवांस में थे, ठीक है। ये कैसे आया 1,45,600? आइडियली आई शुड हैव रिसीव्ड 1,60,000। आर कंटिन्यूज टू डिफॉल्ट 6,400 एंड एस मुझे 8,000 देगा नहीं। Is it clear? Is it clear? Use of application. यूज ऑफ एप्लीकेशन मनी आपको समझने के लिए। रिसीव्ड कितना है? रिसीव्ड इज 1,20,000। यूज फॉर शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम इन एप्लीकेशन, दैट इज 80,000 यहाँ पे। इस 1,20,000 में से 80 यहाँ पे अप्लाई होंगे, 16,000 यहाँ पे अप्लाई होंगे एंड 24,000 रिफंड होंगे, ठीक है। सो अप्लाई हुए 80,000 अलॉटमेंट के लिए। शेयर अलॉटमेंट के लिए 16, पैसे को 16 हमें आने वाले नहीं है बिकॉज वो एडजस्ट हो जाएंगे। फर्स्ट कॉल के लिए 0, सेकंड कॉल के लिए 0 एंड लास्ट रिफंड के लिए, रिफंड कितने का होने वाला है? 24,000 रिजेक्ट, राइट, 24 ओवरऑल। So that should be 1,20,000. टैली यहां तक क्लियर है क्या? अभी ध्यान देना, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर टेबल समझ में आ गया तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, ये समझ लेना बस। इफ यू आर क्लियर अबाउट द टेबल, ये टेबल पहला टेबल में वैसे किया, अब मैंने क्या डिफॉल्ट वाले को अलग दिखाया, एडवांस वाले को अलग दिखाया। दिस टू आर आउट ऑफ दिस ओनली, इनके ही वो सबसेट है, मतलब 1,600 40,000 में है, 2,000 शेयर्स उस 40,000 में है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसका ही पार्ट है, ठीक है। आगे क्लियर है? लेट्स स्टार्ट। रिसीव एप्लीकेशन मनी, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना एप्लीकेशन मनी आया? कितना एप्लीकेशन मनी आया? 1,20,000। 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट,
1,20,000। यूज द एप्लीकेशन मनी, ये वाली एंट्री है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम 80 टू शेयर अलॉटमेंट 16 टू फर्स्ट कॉल 0 टू सेकंड कॉल 0 टू रिफंड 24,000, ये एंट्री है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,20,000 मिले थे टू शेयर कैपिटल, टू शेयर प्रीमियम, व्हाट इज शेयर कैपिटल, व्हाट इज शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स है 40,000 के पीछे, 2 रुपीज 80। प्रीमियम है क्या, पूरे क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं है। आगे ट्रांसफर टू अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट, कितने अलॉटमेंट में ट्रांसफर करने वाले हो, अलॉटमेंट में ट्रांसफर 16,000 होने वाले हैं। टू शेयर फर्स्ट कॉल कुछ नहीं, टू शेयर सेकंड कॉल। मैं मेरे समझने के लिए लिख रहा हूं, आपको लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो। 0 एंड सब होने के बाद टू रिफंड दैट इज टू बैंक 24। You must have control over the table, and table कब करना है, when there is a over subscription, when there is a over subscription then only table, otherwise no table। over subscription and pro rata allotment है तो over subscription pro rata तो table को, otherwise table करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अच्छा अब हम एप्लीकेशन मनी हो गया का किस्सा खत्म। अब अलॉटमेंट के 2 एंट्रीज, एप्लीकेशन के 2 एंट्रीज, अलॉटमेंट के 2 एंट्रीज, फर्स्ट कॉल के 2 एंट्रीज, सेकंड कॉल के 2 एंट्रीज, लाइक दैट। थर्ड शेयर फर्स्ट कॉल, सॉरी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, हम 40,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट के 2 रुपए 80,000 मांगने जा रहे हैं, उसका बाइफर्केशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम, एट्टी का 80 कैपिटल है, प्रीमियम कुछ भी नहीं, बिकॉज क्वेश्चन में प्रीमियम है ही नहीं, क्वेश्चन में प्रीमियम है ही नहीं। तो हमने मांगे 80, आइडियली हमने मांगे 80 माइनस 16, हमें मिलने चाहिए 64। अगर सब कुछ अच्छा होता है, कोई जल्दी नहीं देता, कोई डिफॉल्ट नहीं करता, कोई एरियस में नहीं रखता, कोई एडवांस में नहीं देता, तो हमें 64,000 मिलते। बट वैसे हुआ नहीं। जैसे आर जिससे हमें इस 64,000 में से 2560 लेने हैं, उसने हमें 2560 दिए नहीं। एंड एक बंदा है एस, उसने हमें ये 4,000 और 8,000 तुरंत दे दिए। तो लिखो बैंक अकाउंट डेबिट। मैं कैसे लिखता हूं ध्यान देना, बैंक अकाउंट डेबिट। लेट मी राइट मुझे 64,000 आइडियली चाहिए, माइनस मुझे आर ने दिए नहीं 2560, और मुझे 12,000 एक्स्ट्रा आ गए, एडवांस में आ गए। मुझे 64,000 में से 2560 आए नहीं और 12,000 एडवांस में आ गए। दैट इज, यहां पे आपको सब टोटल मैंने निकाल के दिखाई है 73,440, 73,440। जिसने दिए नहीं, जितना डेबिट में माइनस है उतना डेबिट होगा कॉल्स इन एरियर्स। ये रिसीवेबल डेबिट कर रहा हूं 2560। सो जितना बैंक में कम आया, जितना डेबिट कम हुआ, उतना और डेबिट करो कॉल्स इन एरियर्स को। टू कॉल्स रिसीव्ड इन एडवांस, हमने किए थे करेक्ट कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स रिसीव्ड एडवांस के क्वेश्चंस पहले, यस और नो? नहीं तो ऐसे होगा कि नहीं किया और मैं डायरेक्टली डिफिकल्ट क्वेश्चन पे आया। किए थे क्या हमने? शायद से यस, यस हाँ। तो कॉल्स इन एडवांस मतलब पहले ही पैसे आ गए, कॉल्स इन एरियर्स मतलब मांगे बट आए नहीं। ठीक है, आगे नेक्स्ट
कॉल्स इन एडवांस कितने, जितना ऊपर ऐड हो गया, जितना बैंक में ऐड हो गया, डेबिट हो गया, उतना क्रेडिट होना चाहिए 12,000। और आगे याद रखना, आज उसने 12,000 दिए तो कल जाके हमें वो 12,000 कम देंगे, उतना क्लिक होना चाहिए। टू लिखो, राइट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सर आपने 64 क्यों लिए? आपने 80,000 लेना चाहिए था सर, आपने 64 क्यों लिया? बिकॉज अगर आप समझते हो, यहाँ पे 16 ऑलरेडी है, क्रेडिट 16 है, डेबिट 80, मतलब अभी डेबिट 64,000 है, जो यहाँ पे क्लोज होगा तो ही एंट्री डाली होगी, 80 पे एंट्री डाली नहीं होगी। नंबर 5, अब हम मांगेंगे फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे कितना मांगना है? मांगना है 80,000। मांगना कितना है? 80,000। 80,000 मांगना है, मांगो। कैसे मांगोगे? 40,000 शेयर्स पे 2 रुपीज, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर प्रीमियम। प्रीमियम है ही नहीं वैसे कुछ, दो का दो कैपिटल है, प्रीमियम है ही नहीं। मांगे 80, सो आइडियली मुझे आने भी चाहिए 80। रीजन मैंने पहले कोई एडजस्ट नहीं किया, आने चाहिए 80, बट दो लोग नहीं देंगे, एक आर जो डिफॉल्ट कर रहा है और एस जिसने एडवांस में दिया है, तो बैंक अकाउंट है। देखो मैं कैसे लिखाता हूं, मैं बोलूंगा मुझे आनी चाहिए 80 माइनस आर, मुझे आर नहीं दे रहा, कितना नहीं दे रहा? आर मुझे 3,200 नहीं दे रहा है, ओके। और एस मुझे 4,000 नहीं दे रहा है। सर क्यों नहीं दे रहा है एस? बिकॉज उसने आपको ऑलरेडी 12,000 एडवांस में दिए, उसमें से 4,000 यहाँ पे एडजस्ट हो गए। तो आपको मिले कितने? आपको 70,800 मिले। तो जितना ऊपर डेबिट में कम है, जितना कम आया उतना डेबिट करो। ये क्यों डेबिट किया जाएगा? कॉल्स इन एरियर्स बोलते हैं। इसके एरियर्स और इंक्रीज हो गए, पहले भी थे और आ गए। इसको क्या बोल के डेबिट करेंगे? कॉल्स रिसीव एडवांस। दैट इज कितना एडवांस में आया? 4,000। देखो यहां पे क्रेडिट हुआ था कॉल्स रिसीव एडवांस, जब एडजस्ट करना होगा तब हम डेबिट करेंगे। टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितना? 80,000 डेबिट। पहले कुछ क्रेडिट हुआ है क्या? यहाँ पे 0 क्रेडिट हुआ है, मतलब 80 का 80 क्रेडिट होगा तो ही एंट्री डाली होगी। 7, हमने मांगे 80, उसमें से खाली इतने आ गए, इसने डिफॉल्ट किया और इसने एडवांस में दिया था इसलिए दिया नहीं। ठीक है, आगे अब हम लास्ट का सेकंड कॉल मांगेंगे, शेयर सेकंड कॉल। मांगते टाइम पूरा मांगो हमेशा। 40,000 शेयर्स पे मुझे लास्ट के 4 रुपए मांगने, शायद से 1,60,000। मुझे मांगने 1,60,000 है, देखो यहां पे मुझे मांगने 1,60,000 है, 1,60,000, और मुझे आने भी चाहिए 1,60,000। 1,60,000 का बाइफर्केशन क्या है? टू शेयर कैपिटल, टू शेयर प्रीमियम। प्रीमियम है ही नहीं, जो कुछ भी है वो कैपिटल ही है। नंबर 8, रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट। टू कितना बैंक में आना चाहिए? आना चाहिए आइडियली 1,60,000, आना चाहिए 1,60,000, बट उसमें से आना चाहिए 1,60,000, उसमें से ये 6,400 आएगा नहीं, वो डिफॉल्ट है, और ये 8,000 देगा नहीं बिकॉज उसने एडवांस में दिया। तो 6,400 आएगा नहीं बिकॉज वो इन एरियर्स है, और 8,000 आएगा नहीं बिकॉज वो एडवांस में ऑलरेडी आ चुका है। तो जितना माइनस हुआ उतना डेबिट किया जाएगा। कॉल्स इन एरियर्स 6,400। कॉल्स रिसीव एडवांस कैंसिल हो गया, कॉल्स रिसीव एडवांस
8,000। मतलब लिटरली आया कितना, 1,60,000 में से दो नहीं आए, मतलब आए कितने, 1,45,600। टू शेयर सेकंड कॉलम, तीनों की टोटल ले लो, अपने आप टैली हो जाएगी एंट्री, 1,60,000 होनी चाहिए। हो गया, क्या किया, 1,60,000 में से इतने ही आ गए, इस इतना नहीं आया बिकॉज वो एरियस में, और 8,000 नहीं आया बिकॉज वो एडवांस में आया था। एडवांस क्लोज हो जाएगा, एरियस में कितना दिखेगा, टोटल एरियस में कितना दिखेगा, पहले के पहले के अलॉटमेंट के टाइम का एरियस 2,560, ठीक है, फर्स्ट कॉल का टाइम का एरियस 3,200 एंड लास्ट कॉल का एरियस 6,400। टोटल एरियस में इतना दिखेगा जो यहाँ पे रेड में हाईलाइट हुआ है, 2,560, 3,200 एंड 6,400, जो रेड कलर में हाईलाइट किया है सेल को, उतना एरियस में है। ये पे नहीं कर रहा है, इसलिए बाद में आर के शेयर कैंसिल किए जाएंगे, फॉरफिट किए जाएंगे एंड री इशू किया जाएगा। आर के शेयर्स फॉरफिट किए जाएंगे एंड री इशू किए जाएंगे। अभी फिलहाल यहां तक सीखो। किसी का डाउट है, एनीवन इज डाउट? यस, ऐसा कौन है जिसको नहीं समझा? लास्ट के 3 एंट्रीज, ओके। अच्छा, अभी किसी डाउट से यू कैन आस्क मी, देयर इज नो प्रॉब्लम, आई कैन अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन इतना भी सिंपल नहीं है, जल्दी जल्दी समझेगा ऐसे कुछ नहीं है। टेबल पे बहुत अच्छे से कंट्रोल होना चाहिए। ओवर सब्सक्रिप्शन के लिए ये टेबल आपको हर आंसर देगा, हर चीज का आंसर देगा। एनीवन इज डाउट? लिखो लास्ट के 3 एंट्रीज हो। रबी सीखोगे ना, लाइफ लॉन्ग रहेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने एक टेबल डाल दिया सिंपल, मैंने अपना नॉर्मल टेबल डाला और फिर मैंने नीचे डिफॉल्ट एंड एडवांस का मैंने कॉलम डाल दिया, रो डाल दी। मुझे हर चीज का आंसर मिल गया, कोई अलग कैलकुलेशन ही नहीं करना है। किसी को डाउट? ठीक है,
ओके, चलो आज रुकते हैं यहाँ पे हम लोग, कल लेक्चर रहेगा, आई विल अपडेट द टाइम, ठीक है। तो कल हम थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे नॉर्मल क्वेश्चंस वगैरह सबकी, थोड़ा टेक्स्ट बुक को भी देखेंगे, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में कौन से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्लियर है? अगर टेबल पे प्रैक्टिस करो, जो भी क्वेश्चंस हमने किए, वर्क ऑन इट, यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर, ठीक है। आई विल शेयर द पीडीएफ, ओके, डोंट वरी, थैंक यू।